अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का पार्ट होगा वो डेसिमल पार्ट 3। तो डेसिमल पार्ट 3 में आज थर्ड पार्ट में देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ये तीन चीज देखेंगे। उसके बाद अगर हमें हो सके इस वीडियो में तो वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ देख सकते हैं। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कोई बेस नहीं होता है, वो एडिशन से भी आ सकता है, वो सब्ट्रैक्शन से भी आ सकता है, वो किसी तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीजें हैं जैसे सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्या रूल है, कैसे होता है, और डिवीजन है या ये कैसे होता है, तो इन सब चीज का एक रूल है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें बनती है। तो वो चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद सब्ट्रैक्शन। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो सब्ट्रैक्शन में मैंने लिया है। तो स्टार्ट इजी क्वेश्चन से करेंगे और फंडा इसका वही रहेगा जो फंडा हमारा एडिशन में था। एडिशन में फंडा क्या था? डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ऊपर डेसिमल उसके नीचे डेसिमल, वही करते हैं उसको। तो लिख देते हैं 14 और ये डेसिमल है 165 और सब्ट्रैक्शन क्या माइनस लगा यहाँ पे, और ये लिखेंगे 12 डेसिमल 135। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। फंडा यहाँ भी वही रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो ये तो बिल्कुल यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, ये बिल्कुल नॉर्मल है। खैर जो जो पैटर्न आप एडिशन में फॉलो कर रहे थे सेम वही पैटर्न आप सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेंगे। एडिशन का जो मेथड है और सब्ट्रैक्शन का मेथड है वो बिल्कुल सेम है कि डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल डालना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना है, तब आप आंसर इजी आ जाएगा। वरना अगर आप सेट करते रहेंगे, चलो इसको लिख देते हैं और फिर इसको उस हिसाब से सेट करते हैं तो फिर टाइम भी लग सकता है, हो सकता है आपको एक बार इसको हटाना पड़े या काटना पड़े। लेकिन अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल डालेंगे और इधर से राइट का इधर लिखेंगे और फिर लेफ्ट करके इधर लिखेंगे, तब मैं ये बताया था एडिशन के टाइम में, तो फिर आप इस चीज को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन की जगह क्या हो सकता है यहाँ पे? या तो माइनस आ सकता है या फ्रॉम आ सकता है। फ्रॉम आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 12 फ्रॉम, है ना, 12.12 डेसिमल 135 फ्रॉम। ये वाला फ्रॉम उधर जो होता है वो पहले आ जाता है। ठीक है, तो या तो ये माइनस, ये तो फ्रॉम, ये तो बच्चों वाली बात है, ये उसमें आता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ठीक है, ये मेरा हो गया टाइप 1। टाइप 2 या फिर सेकंड क्वेश्चन या सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, सेकंड क्वेश्चन उसमें बहुत सारे बना सकते हैं। अभी हो गया सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है कि पहले लिखते हैं इसको, और फंडा मेरा क्या है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। ये पहला क्वेश्चन है 43 डेसिमल 86 और माइनस 34 डेसिमल 315। ये चीज है आपका क्वेश्चन। पहले लिख लेता हूँ, पहले मैं कोशिश करूंगा कि पहला वाला लिख लेता हूँ नॉर्मली 43 डेसिमल 86, ये मेरा फर्स्ट लिखा गया। सेकेंड लिखना है मुझे, तो मैं पहले कुछ नहीं लिखूंगा, सबसे पहले मैं डेसिमल के नीचे डालना चाहूंगा, डेसिमल डाल दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल डाल दिया और इसको इधर राइट से लिखते हैं। पहले क्या है 3, फिर क्या होगा 1 और फिर क्या होगा 5। अब ये थोड़ा सा एक्सीड कर दिया एक डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, बस ही रहने दो। और ये हो जाएगा, इधर 4 लिख देते हैं और इधर 3 और माइनस लगा देते हैं। और मैं क्या कह रहा था, सेकेंड डे लास्ट जो सेकेंड वाला जो उसमें था, सेकेंड वाले लेक्चर में क्या था आपका कि हम किसी भी डेसिमल के आगे जीरो आराम से डाल सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे लास्ट में एक जीरो डाल देंगे। ठीक है, या इधर भी आगे अगर मैं जीरो डालू तो कोई नॉर्मल डिजिट के आगे मैं अगर जीरो डाल दूं आगे, तो 034, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। या मैं डेसिमल ऐसे लिखूं 34.310, तो यहाँ पे मैं आगे जीरो लगा सकता हूँ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे मैं लास्ट में अगर एक जीरो आगे लगा दूं तो 86 और 860 में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एकदम बता दिया था, और क्यों बराबर होता है वो भी मैं बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके कर दिया हूँ। अब यहाँ देखो, अब इसको नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना होगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5।
और ये हो जाएगा मेरा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। अब इस तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आपको ये वाला प्रोसेस की डेसिमल के नीचे डेसिमल डालना पड़ेगा, कोई एक डिजिट आगे बच गया वहां पे जीरो डाल दो। अगर कुछ नहीं भी ऐसे करने आ रहा है तो सीधे जीरो डाल दो, आंसर तुम्हारा आएगा, तुमको तो आंसर निकालना है, ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 2। यहाँ पे दो ही टाइप है बेसिकली, ये बस ये बताना रहता है डेसिमल नीचे डेसिमल दे देगा। अगर ऐसे कर दिया मैं कि 43.86 माइनस 34.3 अभी भी ठीक है, यहाँ पे फिलहाल बैठ रहा है, लेकिन ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे हम जीरो डाल देंगे क्योंकि डेसिमल के आगे जीरो डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टाइप 2। अब अगला है टाइप 3। टाइप 3 में चलो इसको 180 ठीक है, अगला है मेरा टाइप 3। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 186 पहले वाले को हम नॉर्मल लिखते हैं, पहली वाले को नॉर्मल लिखते हैं, डेसिमल लगा दिए 143, ये डेसिमल है, यहाँ पे ये डेसिमल है, तो 186 डेसिमल 143। और ये क्या है, मैं पहले वाले को लिख दिया, सेकंड वाले को मैं एस डायरेक्ट लिखूंगा क्या हो जाएगा, मैं मुझे क्या याद रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिए। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे 1 2, और इधर क्या लिखेंगे 2 और 3, और कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ लगा देंगे 0। ठीक है, और किसी वर्ड के आगे भी 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे जो भी मेरा आंसर आएगा, ये तो तीसरा क्वेश्चन है, आपको भी इसको कर लेना। ठीक है, तो वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता 186.143, ठीक है, और 32.12, तो मैं यहाँ पे क्या कंफ्यूज होता कि मुझे यहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, आंसर भी बिल्कुल गलत आ जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं ये मेथड कि पहले हम पॉइंट नीचे पॉइंट डाल दें, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद और इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो आपका यहाँ पे डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। चलो एक दो टाइप और देखते हैं, सॉरी खत्म नहीं हुआ, ये दो टाइप हम और देखते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल नंबर है और उसमें डेसिमल मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो नॉर्मल नंबर है तो ऐसे लिखते हैं 14 ऊपर लिख देते हैं, और दूसरे नंबर में कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो कोई भी नंबर के आगे 0 0 लगा देते हैं, 0.00। ठीक है, डेसिमल के आगे 2 डिजिट, समझ में आ रहा है, डेसिमल के आगे ये डिजिट, मैं बोला डेसिमल के आगे अगर 0 लगता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, तो मैं इस दोनों को हटा दूंगा, वापस से 14 बच जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे 13.16 से, आंसर आपका यहाँ पे अगले स्टेप में आ जाएगा निकल करके। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर है, कोई एक नंबर है जिसका अगर डेसिमल लगा ही हुआ नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं इस हिसाब से कि नीचे पे दूसरे वाले में कितना डेसिमल लगा हुआ उस तरह से हम उसको निकाल के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से कि मेरे पास है 14.07, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 है, इस तरह से, तो क्या करेंगे 14.07 से लिखेंगे, और 1 को लिख क्या लिख सकता हूँ, इसको इसका 2 डिजिट है तो डेसिमल के बाद इसका ही मैं 2 डिजिट बना देता हूँ 0 0। ठीक है, तो कोई भी नंबर है अगर नॉर्मल है तो उसके आगे डेसिमल लगा कितना भी 0 डाल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सेपरेट करना, और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 1.00, अब ऐसे कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 13.07। ठीक है, तो अगर कोई एक नॉर्मल नंबर रहे तो उसको हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड के केस में भी ऐसे ही होता है, अगर आपको ऐड भी करना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट के सेम है, सब कुछ सेम होता है, बस आपको ये तरीका जान लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में पास 2 केस है, या तो एक डेसिमल वाला नंबर होगा, उसको एक मतलब 14.25, उसको एक नॉर्मल कोई नंबर से जैसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, वहां पे कोई डेसिमल नहीं होगा, मतलब एक डेसिमल वाले नंबर को नॉन डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। या फिर दूसरा केस का होता है डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो। दोनों केस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे कि अगर मैं डेसिमल वाले नंबर को सीधे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डेसिमल का कोई नंबर उसको मैं सीधे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखो, तो पहले यहाँ विद नंबर कोई भी नंबर डेसिमल का नंबर, जैसे मैं 40.167 और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सपोज, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लूंगा बिना डेसिमल को देखे हुए। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ से डेसिमल हटा दिया, अब मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है, छोड़ दो कि यहाँ पे भूल जाए डेसिमल नहीं है, सोचो यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, अब मैं पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, 7 टू 14
और 150, 6 टू 12 और 130 और 2 1 2 3 और 4 2 8 और 2 1 2। ठीक है, अब बताओ डेसिमल से कितना डिजिट पहले डेसिमल है? देखो 1 2 3, लास्ट से कितना डिजिट पहले डेसिमल है? लास्ट से 3 डिजिट पहले डेसिमल है, 1 2 3, तो क्या डालेंगे 1 2 3। ठीक है, ये कौन सा केस है? जब एक नॉर्मल किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जहां पे डेसिमल नहीं है, तब उस केस में क्या होगा? जब किसी एक नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जिस केस में हमारे पास नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे एक बिल्कुल नॉर्मल सा आ जाएगा कि जितने जितने डिजिट के बाद से पहले डेसिमल था उतने डिजिट से पहले मैं डेसिमल लगा दूंगा। जितने डिजिट से पहले डेसिमल था, एक तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप करते हैं वैसे मल्टीप्लाई किया, और कितने डिजिट पहले डेसिमल था? लास्ट से 3 डिजिट पहले था, तो हमने लास्ट से 3 डिजिट पहले डेसिमल डाल दिया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 83.5 इंटू 4, ये 4 एक नॉर्मल नंबर है, तो अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 5 4 20 हैंड में 2 और 12 40 और 8 8 4 32 और 33। ठीक है, अब देखो लास्ट से कितने डिजिट पहले डेसिमल था? लास्ट से 1 डिजिट पहले डेसिमल था, लास्ट से 1 डिजिट पहले डेसिमल था, तो हम भी लास्ट से 1 डिजिट पहले डेसिमल डाल देंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट से जितना डिजिट पहले डेसिमल था उतना डिजिट पहले डेसिमल डाल देंगे। ये कब होगा? व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर नॉट बाय अ डेसिमल। ओके, तो व्हेन डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय अ सिंपल नंबर देन व्हाट वी हैव टू डू इज कि लास्ट से जितनी डिजिट पहले डेसिमल था उतनी डिजिट पहले डेसिमल डाल देंगे। योर आंसर विल बी लाइक दैट। जैसा भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कब केस होगा? व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। सो द सेकंड थिंग इज एंड द सेकंड टॉपिक मे बी एज कि व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ डेसिमल। ठीक है, ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं यहाँ देखते हैं।